किसान चिंतन शिविर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा, किसान हमारे देश का राजा, क्योंकि वे अन्नदाता। कांग्रेस हमेशा ही कर रही किसानों की हितैषी। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि 2019 की उपेक्षा में 2024 में लोकसभा चुनाव में किया बेहतर प्रदर्शन और भाजपा ने अपनी ताकत के बल पर कांग्रेस नेताओं को किया शामिल। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में की शिरकत। कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित 31 अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। 14 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू। भाजपा ने प्रत्याशी चयन को लेकर तेज कर दी प्रक्रिया। और शहरी विकास विभाग बिजली बचाने के लिए सोलर लाइट का करेगी अधिक इस्तेमाल। एमडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने बताया, अब रोड किनारे जितनी भी लाइट लगाई जाएंगी सभी सोलर चार्ज लाइट होगी। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर संभालने के बाद सरकार के आगामी 5 वर्ष के सफल कार्यकाल तथा देश में अमन, शांति व तरक्की के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने कलियर दरगाह साबिर पार्क में चादर पेश कर दुआ मांगी है। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश में इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विकास के नए आयाम दिखाई देंगे और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उससे दुगुना विकास अगले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में होगा। यहाँ पर सभी प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं और सभी ने आज इस खुशी के मौके पर चादर पोशी की है और हमारे प्रधानमंत्री के सफल जो कार्यकाल है उसके लिए हमने दुआ की है कि अल्पसंख्यक के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये कार्यकाल होने जा रहा है। हमारे देश की सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से 10 वर्ष तक उन्होंने सेवा की है, इसी प्रकार 5 वर्ष और एनडीए के साथ मिलकर देश की सेवा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की और उनके उज्जवल भविष्य की, देश में अमन और शांति और भाईचारा कायम रखने की दरगाह साबिर पाक पर हमने चादर पोशी की है। रुद्रपुर के आवास विकास मुख्य मार्ग के निर्माण में कांग्रेस ने घटिया सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल बृहस्पति देव मंदिर में शिव मंदिर होते हुए अटरिया रोड तक आवास विकास मुख्य मार्ग इंटरलॉकिंग टायर से निर्माण कराया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने की भनक लगने पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पीसी शर्मा सहित तमाम कांग्रेसी और आवासीय विकास लोग भड़क उठे। इसके बाद कांग्रेसियों और स्थानीय व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्माण रुकवा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को डामरीकरण या सीसी सड़क बनाए जाने की मांग की है।
नगर निगम ने पहले कोई ध्यान नहीं दिया, और जबकि आवास विकास की हार्ट लाइन सड़क है यहाँ ये मुख्य है। आवास विकास इसी सड़क से जाना जाता है, और दुर्भाग्य इस बात का कि जब बरसात का पानी आता है तो ये सड़क ही नहर बन जाती है। ये हालात है। तो हम ये मांग कर रहे हैं, ये सारे हमारे व्यापारी भाई हैं, सारे आवास विकास के सारे लोग हैं, इसमें भाजपा के भी लोग हैं, इसमें कोई पार्टी का मामला नहीं है, सभी लोग इसमें शामिल है। सबकी एक ही मांग है कि यहाँ पर ये सीसी सड़क बननी चाहिए। ये इंटरलॉकिंग सड़क यहाँ नहीं चलेगी, किसी कीमत पे नहीं चलेगी, और इंटरलॉकिंग भी बना रहे हैं तो बहुत घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही है। नगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत को पर्यावरण पुरस्कार जिसमें चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिकोना को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने पर यह पुरस्कार मिला है। ग्राम प्रधान भिकोना के धीरेन्द्र राणा ने कहा कि जिस तरह से ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने गांव को साफ और सुंदर रखने में सहयोग दिया है, उसी का ये परिणाम है कि आज उनका ग्राम पंचायत भिकोना को पर्यावरण पुरस्कार के तहत 5 लाख की धनराशि मिल पाई है। मसूरी में जनजातीय चित्रकला की 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आज आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के अपर सचिव संजय टोलिया ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, उड़ीसा की सौरा पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग और गुजरात की पिथोरा पेंटिंग का प्रदर्शन और विक्रय किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण आदिवासी कलाकारों की लाइव पेंटिंग भी होगी। इससे पहले चकराता क्षेत्र के जौनसारी जनजाति के कलाकारों ने वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति देकर दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति बखूबी दर्ज कराई। कि यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं वो कम से कम जो जनजातियाँ हमारी पूरे भारतवर्ष की हैं, जो ट्राइफेड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक निगम है, वो यहाँ पे समय समय पर, ये वैसे तो पहली बार लगी है, और यह इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे कम से कम जो जितने भी हमारे टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ पे आके जनजातियों के उत्पादों को खरीदेंगे और उनको मुख्य धारा में आने का वो मिलेगा। और इसके अलावा हमारे जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं उनके भी उत्पाद यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि डलिया और ये थारू बुक्सा, इनके जो आर्टिजन्स हैं, भोटियाज के जो दन हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। ये पर्यटकों का भी आकर्षण खींचेगा और जनजातियों के लिए भी एक रोजगार का अवसर प्रदान करेगा कि यहाँ पे। रुद्रपुर के आवास विकास में बाल श्रम रोकने के लिए श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने 1 दर्जन दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान आधा दर्जन बच्चे दुकानों पर काम करते पाए गए। संयुक्त टीम इस मामले में दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। टीम ने बच्चों पर काम करने वाले बच्चों के आधार कार्ड मंगाकर उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई और बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही दुकानदारों को भी बच्चों से काम न कराने की हिदायत दी है। नहीं, हम लोग तो श्रम विभाग टीम के साथ हैं, हमें बुलाया गया है और इसके इन्होंने सुबह से हम लोगों ने लगभग 8-10 दुकानों पे छापा मारा है। छापे का उद्देश्य ये है कि जितने भी नाबालिग बच्चे हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू करके और उनकी शिक्षा का, रहन सहन का व्यवस्था करना, ताकि ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी शिक्षा का समय है, पढ़ने का समय है, अपने भविष्य बनाने का समय है, वो इस तरह दुकानों में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको रेस्क्यू करके शिक्षा की ओर ले जाया जाए। एनडीए में भारत सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एनडीआरएफ नई दिल्ली ने देश के विभिन्न रोपवे में संयुक्त मॉक अभ्यास किया, जिसके तहत उत्तराखंड के नैनीताल रोपवे में 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा
मोर्चन बल के निर्देशक में संयुक्त मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान केबल कार को तकरीबन 2 घंटे तक हवा में लटकाने के बाद उसमें फंसे यात्रियों को रस्सियों के सहारे सकुशल रेस्क्यू कर जमीन पर लाया गया। यहाँ पर ये मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इसका मेन उद्देश्य है कि यदि भविष्य में कभी इस प्रकार की आपदा आती है, इस प्रकार का केबल कार स्टक हो जाता है, तो उसके दौरान तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, लोकल कम्युनिटी होती है, जो यहाँ पे रोपवे मैनेजमेंट टीम है, उनमें रेस्क्यूअर्स हैं, उनका रिस्पॉन्ड सबसे पहले होता है, फिर लोकल कम्युनिटी उसको हैंडल करती है, फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के आने पर कैसे काम होगा अगर वो बड़ी मात्रा में है। तो इसके चलते हमने आज सभी जितने भी विभाग यहाँ पर काम करते हैं नैनीताल में, इनके सहयोग से यहाँ पर ये मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसमें ये था कि सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते वक्त जो भी परेशानियां आई हैं, एक दूसरे से एक स्टेक होल्डर दूसरे स्टेक होल्डर से व्यवस्था में, बंदोबस्ती में और ऑपरेशन में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो उस पर जो है आज हमने काम किया। देहरादून में मानसून सीजन के दौरान सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मानसून के दौरान डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है, इसके लिए पहले से ही तैयारियां पूरी की जाएं। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने और सभी व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। सीजन आने वाला है और साथ में फिर डेंगू के भी पिछली बार केसेस काफ़ी आए थे, तो दोनों को ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नालों की सफाई अभी ऑनगोइंग है और उसमें हम लोगों ने अपने जिला स्तर के भी लोगों को लगाया है कि कोई भी नाला अगर साफ किया जा रहा है तो उसके बाद पैरेलली हमारी टीम भी उसको क्रॉस चेक करे कि क्या उसमें सफाई हुई है या नहीं हुई और अकॉर्डिंगली फिर आगे उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये हमारी टीम्स ऑनगोइंग है ये कार्य। और इसके अलावा भी जो डेंगू की भी अभी आगे जैसे ही क्योंकि अब केसेस आने लगेंगे तो उसमें भी हम लोगों ने टीम को बता दिया है कि लार्विसाइड का छिड़काव हो या सोर्स रिडक्शन हो, उस पर कार्रवाई तुरंत शुरू कर दें। मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 15 जून से पहले मानसून सीजन की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण से जुड़े संस्थाओं को निर्देश दिया है कि सभी संवेदनशील स्थलों में जेसीबी मशीन और ऑपरेटर की तैनाती की जाए। साथ ही सड़क किनारे नाली और कलवटों की सफाई भी की जाए। स्पोर्ट्स गतिविधियों से वंचित रहने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चे अब पढ़ाई के साथ खेलों के पैतरे भी सीख पाएंगे। उन्हें क्रिकेट से लेकर हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और हॉकी जैसी खेलों के लिए सुविधा मिलेगी। शहर के विकास में अब अहम भूमिका निभा रहा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए एमडीए के स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें खेल मैदान विकसित किया जाएगा। खास करके शहरी क्षेत्रों में इस तरह की दिक्कत आती है कि खेल के मैदान मिलते नहीं हैं और लोगों को अपने घर के आसपास ही स्थानीय स्तर पर ही खेल की सुविधा मिल सके, इसके लिए हमने शिक्षा विभाग के जितने स्कूल हैं उसमें जो प्रांगण है, जो मैदान है, उसमें एमडीए के माध्यम से खेल की सुविधाएं विकास हम लोग उसमें करने का निर्णय लिया है और उसको कर भी रहे हैं। और जो इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, उसको हम लोग बना रहे हैं और जब तक स्कूल टाइम रहेगा तब तक वहाँ छात्र खेलेंगे। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो आसपास के आमजन भी वहाँ पर खेल सकते हैं और इसका संचालन जो है, जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसके माध्यम से किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक ने उत्तराखंड में आए बाहरी व्यक्तियों को गंगा तगो घाटों, गंगा किनारे, पानी के झरनों आदि जगहों पर नशा, गंदगी, अभद्रता आदि करने वालों के विरुद्ध मिशन मर्यादा चलाया हुआ है, जिसके अनुपालन के नवनीत सिंह भुल्लन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ समस्त थाना प्रभारियों को ऐसी जगहों पर लोगों को जागरूक करने हेतु माइक से जागरूकता अभियान चलाने हेतु आदेशित किया गया। यात्रा सीजन के दौरान दृष्टिगत मुनि की रेती पुलिस यातायात व्यवस्था बताते हुए ऐसी जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है एवं कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। देहरादून के कांच बांग्ला क्षेत्र में सिलेंडर फटने से 3 मकानों में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 3 मकान इसकी चपेट में आ गए। राहत की बात यह थी कि हादसे के वक्त इन घरों में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। इस घटना से घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में रामपुरा चौकी पुलिस ने ANTF और SOG संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर रामपुर रोड स्थित कैनाल कॉलोनी गेट पर चेकिंग के दौरान आरोपियों के पास से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों आरोपी नैनीताल के रहने वाले बताते हैं और यहां दोनों शादी बारातों में वेटर का काम करते हैं। ज्यादा कमाई के लालच में पहाड़ी इलाके में चरस की खेप लाकर उधम सिंह नगर में सप्लाई करने का काम कर रहे थे, तभी दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों के कब्जे से चरस तस्करी में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली गई है। आज हमारा जो संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें रुद्रपुर की थाना पुलिस की टीम, SOG के रुद्रपुर की टीम और ADTF जनपद उधमसिंह नगर का टीम, जिसका नेतृत्व हमारा कौशल बाकुनी कर रहा है, तो उनको बहुत अच्छी कार्रवाई मिली है। कई दिन से एक इनपुट था कि नैनीताल के कुछ लड़कों द्वारा थोक में सप्लाई का काम किया जा रहा है और कभी कभी आते हैं करके, इस सटीक इनपुट पर काम करते हुए और एक जो है रुद्रपुर थाना क्षेत्र से 2 लड़कों को पकड़ा गया है जो चरस की सप्लाई करते थे और इनकी कब्जे से 2 किलो से भी अधिक मात्रा में अवैध चरस का बरामद हुआ है। कुल मिला के 2 किलो से भी अधिक मात्रा में चरस बरामद हुआ है, जिसका मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए से भी ऊपर है। नैनीताल के हल्द्वानी रोड में रूसी बाईपास के पास चीनी नीचे जंगल में भीषण आग लग गई। सुबह तक आग तेजी से जंगल में फैल गई। ऊपर अस्थायी पार्किंग स्थल और पर्यटन पुलिस चौकी तक भी आग पहुंच गई थी। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। सर ये कल रात लगभग सवेरे के टाइम में हमने 6-6:30 बजे के आसपास धुआं देखा। अच्छा। तो फिर हमें यहाँ दुकान वालों का फोन आया नहीं किसी का कि ऐसी बात हो गई करके। फिर हम लोग आए अपने यहाँ से, जितना हो सकता थोड़े हमने करा। बाकी फायर सर्विस की गाड़ी आ गई थी, उनको बुला लिया था। पुलिस वाले लगे थे, बेचारे सभी लगे थे यहाँ पर बुझाने को। फिर भी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थी आग। अभी भी स्थिति देखिए, पीछे को देखिए, जरा खड़े होने लायक नहीं हो रहा है। टिहरी के ग्राम पंचायत मिधाद में सरकार जनता की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा नरेंद्र नगर की ग्राम पंचायत मिधाद में 13 लाख की लागत से निर्मित जनता मिलन केंद्र का ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी ने लोकार्पण किया है। जनता मिलन केंद्र क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से विधायक निधि से दी गई धनराशि से निर्मित किया गया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे जनसेवक के रूप में प्राथमिकता के आधार पर
जन समस्याओं का निराकरण करें। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और आम जनमानस तक किस प्रकार से पहुंचे हैं, उसके लिए सरकार की जो जितनी भी सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को इस प्रकार के बैठकों के माध्यम से और उनकी जानकारी दे करके जनकाल कल्याणकारी योजनाएं की जो विशेषकर हमारी माताएं बहनें हैं और जो हमारे आजीविका मिशन के अंतर्गत जिन समूहों का गठन करके उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने की उन योजनाओं की जानकारी, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं आज सरकार किसानों के लिए बना रही है। उसी प्रकार से उद्यानिकी के क्षेत्र में भी सरकार की सारी सब्सिडी वाली योजनाएं हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से हम जहां सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।